जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 16 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 16 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 16 जनवरी के दिन भाई। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 5 ऑफ पेंटिकल की। तो यहाँ पर किसी तरह का धोखा हुआ है आपके साथ, किसी तरह का धोखा होने वाला है आपके साथ। मे भी आप किसी मुसीबत से निकल के आए हैं। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी मुझे दिख रहा है। यहाँ पे देखिए फिर से डेविल आ गया। मतलब अगर मैं चाहूँ भी कि मैं ब्लैक मैजिक के बारे में बात ना करूँ तो यहाँ पे कार्ड ऐसे निकल आते हैं कि बोलना ही पड़ जाता है। अब ये भी हो सकता है कि कोई ज़िंदगी में आपकी डेविल आया था, डेविल जैसा इंसान जिसने आपकी ज़िंदगी को बहुत डिस्ट्रॉय किया है। एंड आपने फिर बड़े हार्डवर्क करके अपनी लाइफ को इस्टेब्लिश किया है। एंड कुछ लोगों के लिए आपके ऊपर बड़ा ब्लैक मैजिक से लेकर के सब कुछ हो गया है। जैसे ब्लैक मैजिक भी हुआ है, आपको डेविल जैसा पर्सन भी मिला है। मतलब जिसे कहते नहीं है कि बहुत बुरा टाइम आपने देखा है। ओके, 6 7 नो 7 5 12 आपका नज़रिया चीज़ों को लेके गलत हो सकता है। डेविल सॉरी 7 5 12 एंड यहाँ पे क्या है 15 एंड 7 हो गया 22। आपकी स्टेबिलिटी पे कुछ किया गया है, आपके पैसे में, आपके मनी में प्रॉब्लम आ रही है। कोई एविल आई, कोई बैड एनर्जी, एविल एंटिटी आपके ऊपर हो सकती है। कुछ ऐसे लोगों की नज़र हो सकती है आपके ऊपर, आपके पैसे के ऊपर। कुछ लोगों को बड़ी चिढ़ है क्योंकि वो देख रहे हैं कि वो आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं, लेकिन आप हैं कि बिल्कुल मतलब आपकी स्ट्रेंथ पर किसी ने किया है कुछ। आपकी हेल्थ इशू हो सकते हैं। कोई चाहता है कि आपकी हिम्मत टूट जाए, आप फिर से जैसे मतलब हो सकता है कि आपकी पहले फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल नहीं अच्छी थी, फिर आपने मेहनत करके अपने आप को इस्टेब्लिश किया। अब कोई चाहता है फिर से आपको मिट्टी में मिला देना। मतलब कोई बड़ा घटिया इंसान है कोई यहाँ पर। 15 7 22 5 20 नो 15 एंड 7 हो गया 22 एंड 5 हो गया 27 मतलब 9। हर्मिट, आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। आप लोग टीचर्स हो सकते हैं। मे बी आपकी लाइफ में ऐसा होता रहता है। मतलब मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि जैसे आपको आप लोग लाइट वर्कर हो सकते हैं, आप लोग स्टार सीड हो सकते हैं। आपका यही पर्पज़ है कि आपको लाइफ में दिक्कतें दी जाएंगी, फिर आप उससे सीखेंगे, फिर आप उसको पूरी दुनिया में फैलाएंगे कि इस तरह की दिक्कत अगर आपकी लाइफ में आती है तो उससे कैसे निकला जाए। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपकी लाइफ का पर्पस भी हो सकता है। टफ लाइफ हो सकती है आपकी। शायद आपने कभी खुद चूज़ किया था, आपकी सोल ने ये सिचुएशन कि दिक्कतें आपको दी जाएंगी, आप उनसे निकल के आएंगे एंड आप फिर पूरी दुनिया को बताएंगे कि दिक्कतों से निकलें कैसे। मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं आप लोग। ओके, क्योंकि मुझे तो आपकी कंडीशन ऐसी ही दिख रही है कि आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। आपकी लाइफ में कभी चैन सुकून होता ही नहीं है। 15 7 22 लोगों को मतलब आपके आसपास लोग ऐसे बहुत हो सकते हैं जिनको जेलसी भरी पड़ी है। वो चाहते हैं कि जैसे आपको बिल्कुल मिटा दिया जाए। देखिए यहाँ पे भी हर्मिट आ चुके हैं। मतलब ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग आए हैं दुनिया में लोगों की आंखें खोलने के लिए एंड इसके लिए आपको मतलब जैसे मुझे साधु संतों वाली फीलिंग आती है। आप कोई डिवाइन सोल हो सकते हैं, आप कोई डिफरेंट पर्सन हो सकते हैं। आप जैसे कि हम लोगों ने आप लोगों ने कहानी सुनी होंगी, अगर आप हिंदुज़्म को फॉलो करते हैं तो जैसे पहले बहुत सारे महात्मा ऋषि वगैरह होते थे जो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते थे ह्यूमैनिटी के लिए। आपके अंदर ह्यूमैनिटी बहुत ज़्यादा होगी। ओके,
एंड वही चीज़ है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ होती हैं, लोग उसके पीछे पड़े रहते हैं, चिपके रहते हैं उसको पेन देने के लिए, क्योंकि आप जितने ज़्यादा असेंडेंट होते हैं, जितने ज़्यादा महान होते हैं, लोग आपका जीना उतना ज़्यादा मुश्किल कर देते हैं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी उन्हीं के पीछे चिपक जाती हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये आपके पार्टनर दिख रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा, जिन्होंने अपनी लाइफ में इंट्रोस्पेक्शन किया है, अपनी गलतियों को देखा है, एंड उसके बाद इनको रियलाइज़ हुआ है। ये वो पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपको बिट्रे किया था, चीट किया था। ये जो मैसेज अभी मैंने आपको दिया था, ये सबके लिए नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत रेयर लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन मुझे सडनली दिख गया तो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे जो आपके पार्टनर की एनर्जी है, ये वो पर्सन है जिन्होंने आपको चीट किया था, बिट्रे किया था। आप बहुत सारे लोगों को जगाने के लिए आए हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों की आंखें खोलने के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिसने आपको चीट किया था, बिट्रे किया था, वो इंसान अब इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है। आपका आई कांटेक्ट बहुत डीप हो सकता है, बहुत इंटेंस हो सकता है। आप हो सकता है आंखों में देख करके लोगों के दिल की बातें समझ लेते हैं। आप एम्पैथ हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट पर्सनालिटी हो सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप लोग स्कॉर्पियंस हैं। स्कॉर्पियंस का मतलब क्या था, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज तीनों ही वाटर एलिमेंट की हैं। एंड वाटर एलिमेंट, कुछ लोगों को बकवास लग रहा होगा कि मैडम पार्टनर की फीलिंग बताओ लेकिन यहाँ पे ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वाटर एलिमेंट होने का मतलब ये है कि आपके अंदर इमोशन, सेंटिमेंट, ये सब ज़्यादा हैं। एंड जब ज़्यादा हैं, मतलब आप कोई एम्पैथ हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, आपको चीज़ें ज़्यादा फील होती हैं। एंड जब फील होती हैं तभी आप उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। डॉक्टर्स भी हो सकते हैं आप लोग। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं। इनको समझ में आ चुका है कि इन्होंने आपको बहुत पेन दिया, एंड अब ये आ रहे हैं आपके पास बहुत जल्दी जल्दी से, कि जैसे बहुत गलतियां हो चुकी, अब और ना की जाए। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपको बड़ा इंसल्ट किया था, बहुत बुरा बिहेव किया था आपके साथ। अब मैं इसको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करूँगी कि क्या क्या बुरा किया था, लेकिन अब्यूजिव रिलेशनशिप हो सकता है, फिजिकल हार्म हो सकता है, मार पिटाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बुरे में कोई लिमिट नहीं होती है। ओके, एंड ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को आपकी रियलिटी का आइडिया हो चुका है, जब से आपने इनसे क्लोज्ड ऑफ किया है, जब से आपने इनको बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ कर दिया है। 9/5/14 इनको रियलाइज़ हो चुका है कि आप कोई अवेकेंड पर्सन हैं। इनको, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लगातार ट्रिगर वार्निंग दी जा रही है, इनको लगातार वो चीज़ें बताई जा रही हैं कि इन्होंने बहुत अच्छे इंसान के साथ गलत किया है, इस वजह से इनको पेन मिल रहा है। ओके, हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग टैरो रीडर बन गए हों, न्यूमेरोलॉजिस्ट बन चुके हों, एस्ट्रोलॉजर बन चुके हों, या फिर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने लगे हों। तो ऐसा दिख रहा है सॉरी, कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है कि इन्होंने किसी बहुत ही अच्छे इंसान के साथ बहुत ही घटिया सलूक किया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं बहुत रिग्रेट में हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं। 5 and 2 7 7 में भी आपके हस्बैंड थे, वाइफ थे, कोई भी थी, लेकिन इनको रियलाइज़ हो चुका है कि इनसे गलती हो गई है बहुत बड़ी वाली। यहाँ पर आपकी अच्छाइयों को इन्होंने हमेशा गलत सेंस में लिया। आप पर हमेशा हो सकता है कि आपका कैरेक्टर असैसिनेशन भी किया, आपके ऊपर कीचड़ भी उछाला, सब कुछ किया, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि बहुत काफ़ी गलत किया है। ओके, यस, एंड उसके बाद मुझे दिख रहा है कि जैसे आपकी पर्सनालिटी चेंज हो गई है, उसके बाद आपने इनको भी जम के खरी खोटी सुनाई है, या फिर आपने इनको बिल्कुल ही अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है। यस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन इनके पास आपके किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं है। जैसे कि ये जानते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ना, ये जो कंडीशन है इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर दिख रहा है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो आपके पास जो सॉर्ड है वो उससे आप इनके मतलब कटपिट कर देंगी बिल्कुल, क्योंकि आप कहेंगे कि हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी ये सब करने की। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सॉर्ड लेके बैठे हैं अपनी सेफ्टी के लिए, लेकिन आप सॉर्ड लेके बैठी हैं इन पे चलाने के लिए। तो इनको फील हो रहा है कि इनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। इन्होंने इतनी गलतियां कर दी हैं कि जैसे आप इनको माफ़ नहीं करेंगे। सॉरी, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप दोनों, ओके,
चलिए, जो दूसरी कंडीशन है वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा बिलीव है पक्का वाला कि आप इनको कतई भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप इनको रिजेक्ट करने के साथ साथ इनको 4 बातें और सुनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इनको 4 ऑफ कप्स, इनको फील हो रहा है कि जैसे हो सकता है कि आप लोग अभी तक अनमैरिड हैं, आप लोग डिवोर्स ले लिया है, लेकिन आपने किसी से शादी नहीं की है। एंड इसका रीज़न यही है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ इतना गलत बिहेव किया कि जिसकी वजह से आपके दिल में फिर कोई दूसरा पर्सन कभी आ ही नहीं पाया। आप कभी भी, मतलब आपका प्यार से विश्वास बिल्कुल ख़त्म हो गया। एंड इस बात का बहुत तगड़ा गिल्ट है आपके पार्टनर के अंदर। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को जैसे गलतियों का एहसास जो है बहुत ही डीप लेवल पे हो रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि इनको पता है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो आप इनको जैसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। इस तरह की कंडीशन इनको लग रही है। एंड आपके किसी क्वेश्चन का आंसर इनके पास नहीं है, क्योंकि इन्होंने किया है वो सब कुछ। तो यहाँ पे देखिए 4 टाइम्स स्वॉर्ड के कार्ड हैं। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इन्होंने आपके साथ जितना गलत किया वो सब चीज़ें जैसे इनको पल पल जीना इनका मुश्किल किए हैं, क्योंकि इनको लग रहा है इन्होंने बहुत अच्छे इंसान के साथ बहुत गलत, जैसे किसी बहुत प्यारे इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर देना, वो इन्होंने किया है। तो मे भी उस वक्त कोई थर्ड पार्टी थी, कोई और सिचुएशन थी, किसी ने इनको मिसगाइड किया था, कुछ किया था। एंड हमेशा थर्ड पार्टी को दोष क्यों दिया जाए? क्या पता यही खुद डेविल थे, क्योंकि यहाँ पे डेविल वैसे भी आ चुका है। तो ये पर्सन कोई डेविल था। इनसे आपका मिलना ही इसलिए था कि आप इनकी ज़िंदगी को सुधार दें, आप इनको हर्मिट मोड में भेज दें, आप इनको बताएं कि ये कितना गलत कर रहे हैं। मतलब लोगों के साथ इन्होंने, सिर्फ आपके साथ नहीं, इन्होंने बहुतों के साथ गलत किया होगा, क्योंकि ये डेविल ही हो सकते हैं। जैसे आप जितने स्पिरिचुअल, जितने अच्छे इंसान थे, उतना ही आपको डेविल जैसा पर्सन मिला, जिसने बिल्कुल आपकी ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया। लेकिन उस डेविल की आंखें खुल चुकी हैं, उसको रियलाइज़ हो चुका है कि उसने कितने अच्छे इंसान के साथ गलत किया है। शायद आप लोगों के मिलने का पर्पज़ यही था कि आप इनकी आंखें खोलें, एंड वो कम हो चुका है। अब ये भी ये भी पॉसिबल है कि ये आपके पास आके माफ़ी मांगे, ओके, एंड नहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप इनको माफ़ करने की जगह उल्टा मतलब कुछ भी कर सकते हैं आप इनका। 4 एंड 10 14 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। ऊपर है 9 5 14 टू 16 टॉवर। यस, इनके सामने कोई खुलासा हुआ है कि आप इनोसेंट थे। मे बी इनको किसी ने भड़का दिया था आपके अगेंस्ट। यस, वो सच्चाई जानने के बाद इनको बड़ा रिग्रेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन में है आपके पार्टनर। टॉवर एंड ये फिर से 14। यस, एंड आप सही थे, इस वजह से आपने इनको बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से डिटैच, मतलब आप डिटैच हो गए। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को बहुत पेन दे रही हैं। लेट्स सी, एक कार्ड निकालते हैं आपकी साइड से कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। यूनिकॉर्न प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड। मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस कंडीशन में? द क्राइस्ट, ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। आपसे कहा जा रहा है कि अपने दिल के दरवाजे खोलिए। क्राइस्ट, 44 एज हो सकती है आपकी, 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। भाई बहुत मुश्किल हो जाता है इस सिचुएशन में बहुत बड़ा दिल दिखाने की, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि अपने दिल को बड़ा कीजिए। अगर कोई माफ़ी मांगने आ रहा है, अगर कोई सुधरना चाह रहा है, तो फिर आप उसको मौका दीजिए, क्योंकि शायद आपका यही पर्पज़ है लोगों की आंखें खोलना। तो आप कहाँ तक अपने अंदर ग्रजेस रखेंगे? एंड अगर आप ग्रजेस रखते भी हैं तो ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए नुकसानदायक हैं, किसी और का नुकसान नहीं होता है। ओके, जय माता दी।